बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 30 अक्टूबर वेडनेसडे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, वीक का जो सेकंड डे रहा है वो भी पॉजिटिव रहा। इंडेक्स ने एक नया हाई पोस्ट करते हुए 91,358 का हाई पोस्ट किया और अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट किए 90,864 के ऊपर एडजस्ट किए। 668 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए। 0.74% इंडेक्स पॉजिटिव रहा। अगर वॉल्यूम की बात की जाए 256.54 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की निस्बत स्लाइडली लोअर है। आज के टॉप परफॉर्मर और वॉल्यूम स्टॉक्स की बात की जाए तो नंबर 1 पे रहा जनाब WTL, सेकंड नंबर पे सिल्क बैंक रहा, थर्ड नंबर पे पेस, फोर्थ नंबर पे रहा है पावर, फिफ्थ नंबर पे रहा है FFL। कंपनीज़ की बात की जाए 59 कंपनीज अप रहीं, डाउन 39 रहीं, अनचेंज 2 कंपनीज रहीं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर रुझान ज़्यादा रहा है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए एडवांसर में जनाब आज FFC है, जिसने 174 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। FFC के हवाले से जनाब एक मैंने कल बाय कॉल जनरेट की थी, वो भी आपके साथ शो कर देता हूँ। अच्छा जनाब, फ़र्स्ट जो कॉल जनरेट की थी वो कोलगेट के हवाले से की थी कि फ़र्स्ट बाय जनाब जो क्लोजिंग थी फ्राइडे की, उसको देखते हुए कि फ़र्स्ट बाय करंट पे की जाए 1224 की प्राइस के ऊपर। सेकंड बाय कहा था कि 1200 पे की जाए और टारगेट दिया था जनाब 1270 का, और स्टॉप लॉस दिया था जनाब 1187 का क्लोजिंग बेसिस। लेकिन आप देख सकते हैं कि जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी 1224 की, इसके अबाव कोलगेट ने मूव दिखाया है। आज 1300 से भी अबाव गया है। सेकंड कॉल जनाब NCPL की ने दी थी कि इसकी जो करंट प्राइस थी 27.28 की यहाँ पर बाइंग की जाए और टारगेट 2830 का दिया था। और देख सकते हैं कि जनाब आप कि कल भी और आज भी NCPL ने जो हाई पोस्ट किया है 28 के राउंड किया है। तकरीबन जनाब जो डे ट्रेड की पोजीशन होती है 2.5 से 3% तक की, वो यहाँ पर अचीव हो चुकी है। उसके अलावा FFC के अंदर जनाब बाय कॉल दी थी कि इसको डिप के ऊपर बाय किया जाए, वीकनेस के ऊपर 280 के ऊपर बाय टारगेट दिया था और टारगेट दिया था जनाब 290 का। तो आज आप देख सकते हैं कि जनाब 290 का ये हमारा टारगेट है वो अचीव हो चुका है। 293 के अराउंड अपना हाई पोस्ट किया है FFC फौजी फर्टिलाइज़र ने। इसके अलावा जनाब जी चेन्नई के अंदर बाय कॉल दी थी कि 379 पे बाय किया जाए और 392 का टारगेट दिया था। उसके अलावा चेराट सीमेंट, जिसका कल आपके साथ मैंने फाइनेंशियल अनाउंसमेंट भी शेयर की थी और कहा था कि काफ़ी अच्छी खासी इसने जो है अपनी प्रॉफिट के अंदर इंक्रीमेंट की है और टारगेट दिया था जनाब इसके अंदर 235 का। 221 के ऊपर जनाब बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी सजेस्ट की थी कल, और आप देख सकते हैं कि जनाब अल्हम्दुलिल्लाह आज इसने 266 का हाई पोस्ट किया है और 220 या 218 का लो पोस्ट किया था कल। स्टॉप लॉस को मैनेज किया है इसने, जो कि हमारा 218 बेसिस का स्टॉप लॉस था क्लोजिंग बेसिस। चिराट सीमेंट ने CHCC ने और टारगेट जनाब 235 को किया, बल्कि इसके अबाव जाके 266 तक का हाई पोस्ट किया है चिराट सीमेंट ने। अच्छा जनाब, FFC के बाद सिस्टम, उसने भी जनाब अच्छी पॉइंट कंट्रीब्यूशन की है। KAC 100 इंडेक्स के अंदर 104 पॉइंट ऐड किए और CHCC ने जनाब 57 पॉइंट ऐड किए। हुबुक ने जनाब 55 पॉइंट ऐड किए। BHL ने 43 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर नेगेटिव स्टॉक्स की बात की जाए नंबर 1 पे रहा है ईफर्ट, जिसने 65 पॉइंट डिक्लाइन किए। मारी पेट्रोलियम ने जनाब 46 पॉइंट डिक्लाइन किए। PIOC ने जनाब 33 पॉइंट डिक्लाइन किए। डाउ ने जनाब 26 पॉइंट डिक्लाइन किए। PSO ने जनाब 22 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए तो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है आज भी जनाब कमर्शियल बैंक्स ने, जिसने 166 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। सेकंड नंबर पे फर्टिलाइज़र सेक्टर है, जिसने 156 पॉइंट ऐड किए। पावर जनरेशन ने 87 पॉइंट ऐड किए। टेक्नोलॉजी ने 85 पॉइंट ऐड किए। सीमेंट ने जनाब 85 पॉइंट ऐड किए। अगर नेगेटिव सेक्टर्स की बात की जाए नंबर 1 पे रहा जनाब इन्वेस्टिंग बैंक्स, जिसने 31 पॉइंट डिक्लाइन किए। ऑयल एंड गैस ने 29 पॉइंट डिक्लाइन किए। इंजीनियरिंग सेक्टर ने 13 पॉइंट डिक्लाइन किए।
मिस सैली ने इसने जनाब 11 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर जनाब आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की बात की जाए तो आज 108 कंपनीज की अनाउंसमेंट हुई है। काफ़ी लंबी लिस्ट है, इसलिए आपके साथ मैं शेयर नहीं कर रहा। अगर जनाब कल के लिए बोर्ड मीटिंग की बात की जाए तो 83 कंपनीज की जनाब कल मीटिंग है। काफ़ी लंबी लिस्ट है, इसलिए इसको भी स्किप कर रहा हूँ। अच्छा जनाब, आज की जो फाइनेंशियल अनाउंसमेंट हुई है उसका ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे कि किस कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, किस कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं, ताकि आप बेहतरीन फ़ैसला कर सकें इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए। सबसे पहले बात करेंगे आका स्टील की। आका स्टील पोस्ट ₹1.8 बिलियन लॉस एज रेवेन्यू ड्रॉप्स 46%। तो जनाब इसको काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। 1.8 बिलियन इसको लॉस हुआ है और रेवेन्यू जनाब इसका ड्रॉप हुआ है 46%। तो इस स्टॉक से आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर जनाब सेकंड स्टॉक की बात की जाए जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जिसको प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा हुआ है, वो जनाब टॉम सी एल। क्वार्टरली प्रॉफिट सर्ज 3 टाइम। थोड़ा सा जनाब आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड फर्स्ट क्वार्टर प्रॉफिट सर्ज 228.6% to rupees 170.61 million, EPS 1 rupees 15 पैसा सितंबर 2024। और जनाब अगर कंपेयर की जाए इसके प्रीवियस EPS से सेम पीरियड की, वो थी जनाब 35 पैसा। तो 228.6% जनाब इसका प्रॉफिट सर्ज हुआ है। तो इस स्टॉक के अंदर जनाब आप बेहतरीन फैसला कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि प्रॉफिट भी गेन कर रहा है, कंपनी की रेवेन्यू है ना वो जनरेट हो रही है। अगर जनाब थर्ड स्टॉक की बात की जाए वो है जनाब सेफ पावर। इसकी Q3 की आज अनाउंसमेंट हुई है। इसका प्रॉफिट जनाब फॉल हुआ है 25% और इसकी जो करंट जनाब EPS आई है 1 रुपीज़ 39 पैसा की आई है, जो कि जनाब प्रीवियस सेम पीरियड के अंदर जो थी इसकी वो थी जनाब 1 रुपीज़ 86 पैसा की। तो इसके प्रॉफिट के अंदर जनाब कमी आई है। तो इस स्टॉक के अंदर भी आपको अवॉइड करना चाहिए कुछ टाइम के लिए, जब तक कोई दूसरी अनाउंसमेंट होती है नेक्स्ट पीरियड की, नेक्स्ट क्वार्टर की, जब तक ये अंडर प्रेशर। अब जनाब बात करते हैं WTL की, वर्ल्ड कॉल की। WTL लॉसेस नेरो 17%, आमिद 84% रेवेन्यू सर्च। जनाब इसका जो लॉसेस है वो उसके अंदर कमी नज़र आई है, कुछ कम हुआ है 17%। बाकी जनाब इसका जो रेवेन्यू है वो सर्च हुआ है 84%। थोड़ा सा मज़ीद पढ़ लेते हैं। इसकी जनाब जो LPS आई है वो 7 पैसा की आई है, एज अ कम्पेयर टू जनाब सेम पीरियड के अंदर जो थी लास्ट ईयर के अंदर वो थी 13 पैसा की LPS। तो लॉसेस के अंदर जनाब हमें यहाँ पर कमी नज़र आ रही है, मतलब पोजीशन बेहतर इसकी हो सकती है, इसके चांसेस हैं। यही जनाब सेम बात मैंने आपको लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट के अंदर भी की थी और आपके साथ शेयर किया था। इसके लॉसेस में कंटिन्यू कमी आ रही है। अब आप देख सकते हैं कि जनाब कंटिन्यू आपको इसके लॉसेस के अंदर कमी नज़र आ रही होगी कि इस क्वार्टर के अंदर भी, थर्ड क्वार्टर के अंदर भी WTL का जो लॉस है ना वो नेरो होता जा रहा है। किसी भी वक्त जनाब LPS चेंज हो सकती है EPS के अंदर, और फिर जनाब ये 1 या 2 रुपये का स्टॉक आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको खुद सोचना चाहिए। अब जनाब बात करते हैं KAC 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट की और देखते हैं कि जनाब इंडेक्स किस तरफ रवा और दवा है। तो जनाब यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न की। थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ ताकि कैंडलस्टिक पैटर्न को हम चेक कर सकें। जनाब आज जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है वो अबाउट टू स्ट्रोक मक पैटर्न बना है, जो कि कंटिन्यूएशन इन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है, मतलब पॉजिटिव ट्रेंड जनाब यहाँ पर हमें कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी तक जनाब चार्ट के ऊपर कोई रिवर्सल साइन हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा जनाब, मैं आपको ये टारगेट दे चुका हूँ ऑलरेडी इस वीक के लिए, जो कि आपको याद होगा कि 92,300 का आपको मैंने टारगेट दिया था। आज भी जनाब इंडेक्स 91,000 को तो टेस्ट कर चुका है। इसका मतलब है 92,300 जो है वो करीब इंडेक्स जो है वो टेस्ट कर लेगा। अच्छा, उसके बाद जो टारगेट बनेगा वो कौन सा बनेगा? तो जनाब नेक्स्ट जो टारगेट इसके पास बनेगा वो 95,163 का बनेगा। तो 92,300 के बाद जो नेक्स्ट टारगेट है 95,163 का है। फिलहाल जनाब चार्ट के ऊपर कोई रिवर्सल साइन नहीं है, इसलिए बाय के ऊपर ही अपनी स्ट्रेटेजी आपको कंटिन्यू करनी है। अब देखते हैं कि जनाब अवली चार्ट के ऊपर इंडेक्स की क्या पोजीशन रही है थ्रू आउट द डे। अब जनाब बात करते हैं आवरली चार्ट की। तो KAC 100 इंडेक्स का आवरली चार्ट आपके सामने ओपन है और यहाँ पर जनाब जो पोजीशन है आपके सामने है कि इंडेक्स एक नया हाई और एक नया स्विंग हाई पोस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। और लास्ट 2 आवर्स के अंदर, मतलब जो लास्ट के आवर्स थे, सेकंड लास्ट और लास्ट आवर्स, उनके अंदर हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई है, क्योंकि जब इंडेक्स ने अपना हाई पोस्ट किया था
तकरीबन 91,359 के अराउंड। उसके बाद जनाब यहाँ पे इंडेक्स ने डिप भी ली और डिप लेके अपना जो लो पोस्ट किया 90,746 का। लेकिन लास्ट आवर के अंदर जनाब जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है वो बना जनाब हरामी बुलिश पैटर्न, जो कि अगेन बाइंग के इंटरेस्ट को इंडिकेट कर रहा है। अगर यहाँ पर हम वॉल्यूम की पोजीशन चेक करें तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड लास्ट आवर के अंदर जो वॉल्यूम लगे थे सेलिंग के ज़्यादा लगे थे, कैंडलस्टिक भी थोड़ी बड़ी बनी थी, लेकिन उसके बावजूद जो लास्ट के अंदर जो कैंडलस्टिक बनी है, जो पैटर्न बना है और जो यहाँ वॉल्यूम है वो बाइंग के फेवर के अंदर है। तो ऐसा लग रहा है कि ना इंडेक्स की कल ओपनिंग होगी वो भी पॉजिटिव होगी और इंडेक्स के पास जो फर्स्ट शॉर्ट टर्म का जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 91,083 का। उसके बाद जनाब आज का जो हाई था 91,359 के अराउंड, इंडेक्स के पास सेकंड टारगेट ये बनेगा। तो कल की स्ट्रेटजी बाय ऑन वीकनेस रखिएगा। अब जनाब बात करते हैं स्टॉक्स की, तो सबसे पहले बात करेंगे एयरलिंक कम्युनिकेशन की, जिसने जनाब आज XG भी हुआ है और 133 से ड्रॉप होके इसने 125 से अपनी ओपनिंग दी थी और आज अपनी जो क्लोजिंग एजेस की है 125 रुपीज़ 26 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एजेस की है। और चार्ट के ऊपर जनाब जो पोजीशन है वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि इसके पास जो ट्रिपल बॉटम बन रहा है वो 125 से लेके 124 रुपीज़ 50 पैसा की जो प्राइस है, यहाँ पर जनाब डिमांड जोन बन रहा है जहाँ पे बाइंग आ सकती है। तो मेरा मशवरा ये है कि जनाब 125 से लेके 124 रुपीज़ 50 पैसा के अराउंड इसमें से बाइंग पोजीशन ली जाए इस स्टॉक के अंदर। और आपके पास जनाब जो फर्स्ट टारगेट बनेगा 134 रुपीज़ 98 पैसा का बनेगा, लेकिन आपके पास स्टॉप लॉस भी होना चाहिए, वो होना चाहिए 121 का। अगर 121 के बिलो क्लोजिंग देता है तो आप इसमें से एग्ज़िट लें, वरना इस प्राइस रेंज के अंदर जो आपको बताइए इसमें बाइंग पोजीशन रखें, अपना टारगेट 134 का रखें, इंशाल्लाह ताला अचीव होगा। बात करते हैं सेकंड स्टॉक की, दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी TOMCL की, जिसने फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की है, काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट की है, प्रॉफिट भी गेन किया है, रेवेन्यू भी जनरेट किया है। तो उसकी पोजीशन देखते हुए जनाब चार्ट को ओपन करते हैं और चार्ट पे जनाब इसकी जो पोजीशन है वो अच्छी लग रही है। आज जनाब जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है और आई थिंक शायद अपर कैप के ऊपर नहीं, अपर कैप से थोड़ा सा बिलो आज ये क्लोज़ हुआ है। 37 रुपीज़ 30 पैसे की प्राइस के ऊपर क्लोज़ हुआ है। चार्ट के हिसाब से जनाब इसके पास जो शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस है वो 38 रुपीज़ 20 पैसा की है। मेजर रेजिस्टेंस 39 रुपीज़ 53 पैसा की है। आप जनाब 39 का टारगेट इसके अंदर डे ट्रेड की पोजीशन ले सकते हैं और आपके पास जो सपोर्ट बनती है वो 36 रुपीज़ 65 पैसा की बनती है। चार्ट फॉर्मेशन प्लस स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स दोनों चीज़ें जनाब बाइंग को फेवर कर रही हैं। तो मैं भी जनाब बाइंग को रिकमेंड करूँगा कि चार्ट को देखते हुए, इसके फाइनेंस को देखते हुए आप इसके अंदर डिप के ऊपर सपोर्ट के ऊपर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। हाफ बाय करंट पे करें, हाफ बाय सपोर्ट पे करें, टारगेट रखें जनाब 39 रुपीज़ 53 पैसा का, इंशाल्लाह ताला अचीव होगा। तो जनाब ये था मार्केट का डेली रिव्यू कल के लिए 30 अक्टूबर के लिए। 2 स्टॉक आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूँ जनाब वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके काम भी आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।